दोस्तों नमस्कार। छत्तीसगढ़ सीरीज़ के इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं ज़ीरो पीरियड। आज की सवाल की शुरुआत हम कर रहे हैं। भिलाई स्थित फेरो स्क्रैप कारपोरेशन लिमिटेड किस देश की कंपनी से के सहयोग से स्थापित किया गया? हाल ही में पूछा गया सवाल है ये। ऑप्शन 4 है रूस, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका, जर्मनी। कंट्री ऑफ द कंपनी with which collaboration is made to establish Ferro Scrap Corporation Limited based at Bhilai. Options are Russia, Japan, USA and Germany. नॉर्मली इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज थे और उन्होंने रूस को टिक लगाया, जबकि इसका जो करेक्ट आंसर है वो यूएसए है। तो आपको इसमें यूएसए के साथ जाना चाहिए। ऑप्शन सी आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। तो इस सवाल में हम ऑप्शन सी के साथ जाएंगे, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपने स्क्रीन पे देख रखा है। छत्तीसगढ़ राज्य में प्राप्त प्राचीन शैल चित्रों से के स्थलों में निम्नलिखित स्थल रायगढ़ जिले का नहीं है। अमंग द डिफरेंट एंशिएंट साइट्स ऑफ रॉक पेंटिंग्स फाउंड इन छत्तीसगढ़ स्टेट द फॉलोइंग साइट इज नॉट फ्रॉम रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट। ये चार ऑप्शन आपके पास हैं। चार ऑप्शन में से तीन ऑप्शन ऐसे हैं जो रायगढ़ ज़िले के होंगे। इनमें से एक ऐसा है जो रायगढ़ ज़िले का नहीं होगा। ऑप्शन है मटनार, बसनाझर, बेनीपाट और अमर गुफा। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन ए है, मटनार। मटनार जो है वो रायगढ़ ज़िले का स्थान नहीं है। संभवतः यह बस्तर ज़िले में है, जहाँ तक मेरी समझ है बस्तर ज़िले में मटनार है। और ये तीन ऑप्शन जो हैं आपके सही ऑप्शन है, मतलब ये नहीं वाला जो मामला है वो आकर फंसता है ऑप्शन ए में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित स्थान पर डोलोमाइट का उत्पादन नहीं होता है। ये चार स्थान दिया गया है। चारों में से एक ऐसी जगह है जहाँ पर डोलोमाइट का प्रोडक्शन नहीं होता। अंग्रेजी में अगर मैं पढ़ूँ तो डोलोमाइट नॉट प्रोड्यूस्ड एट द फॉलोइंग प्लेसेस इन छत्तीसगढ़। ऑप्शंस आर नंदिनी खुंदनी, चांपा, खुरसुल और आखिरी जो ऑप्शन है वो है खरकीना बिल्हा। मतलब ये चले जाएगा बिलासपुर में, और ये तो दुर्ग दिया ही है। ये जांजगीर चांपा अपने आप में एक डिस्ट्रिक्ट है, और नंदिनी खुंदनी दुर्ग जिले में आना चाहिए, कुम्हारी के आसपास। तो जो ऑप्शन है वो आपको खोजना है। इनमें से चार में से तीन ऑप्शन ऐसे हैं जहां पर होता है, और एक ऑप्शन ऐसा है जहां पर डोलोमाइट का प्रोडक्शन नहीं होता। इसका सही जवाब ऑप्शन सी में है। खुरसुल एक ऐसी प्लेस है दुर्ग ज़िले में जहां पर डोलोमाइट का प्रोडक्शन नहीं होता। तो आप ऑप्शन सी को आपको टिक करना चाहिए इस क्वेश्चन के लिए। अगर आप सही जवाब के तलाश में हैं तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला सवाल है, धमतरी तहसील के जंगल सत्याग्रह में मिंदू कुमार को कब पुलिस की गोली लगी थी? व्हेन वाज मिंदू कुमार शॉट बाय द पुलिस ड्यूरिंग द जंगल सत्याग्रह ऑफ धमतरी तहसील? ऑप्शंस आपके पास हैं अगस्त 1930, सितंबर 1931, सितंबर 1932 और सितंबर 1930। चार ऑप्शंस हैं। इनमें से आपको सही ऑप्शन को चूज करना है। तो इसके पहले कि हम इस करेक्ट ऑप्शन पे आए, मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड में ले चलूँ। इसमें दो तीन शब्द आए हैं जिनको हमको जान लेना चाहिए। आमतौर पे मेरी कोशिश यही रहती है कि इस तरह के जब वीडियो बनाऊँ तो वीडियो में जो पॉइंट्स आते हैं उन पॉइंट से जुड़े हुए फैक्ट्स को हम थोड़ा सा चर्चा कर लें, ताकि हम इन चार ऑप्शंस तक ही सीमित न रहें बल्कि उससे जुड़े तथ्यों को जानें। तो इस पर दो तीन शब्द आए हैं, उनको एक एक करके मैं आपके लिए अंडरलाइन कर लेता हूँ। अगर बात करें तो धमतरी तहसील एक वर्ड आया है, एक वर्ड आया जंगल सत्याग्रह, एक वर्ड आया है मिंदू कुमार। अब ये तीनों वर्ड्स की अलग अलग हम व्याख्या करते हैं। धमतरी तहसील में अगर हम बात करें तो जो इंडियन फ्रीडम फाइट स्ट्रगल हुआ था, मतलब भारत का जो स्वतंत्रता आंदोलन हुआ था, उसमें जो प्रमुख आंदोलन थे उनमें से एक है ये धमतरी का जंगल सत्याग्रह। ये जो जंगल सत्याग्रह है ये हुआ था 1930 में।
तो आपका ऑप्शन 2 यहाँ पे क्लियर हो रहा है, एक तो अगस्त 1930 और सितंबर 1930। आगे चलते हैं, थोड़ा और समझते हैं। इस जंगल सत्याग्रह में दरअसल ये एक तरह का आदिवासियों का विद्रोह था। आदिवासियों को जंगल में जाने से रोक दिया गया था। जंगल की जो चीज़ें थी, जैसे जिसमें लकड़ी हो गया, फल हो गया, वनोपज हो गया, इन पर उनका हक एक तरह से समाप्त कर दिया था, घुसने पे मनाही कर दी गई थी। वो यहाँ तक कि घास भी नहीं काट सकते थे। तो उस वक्त में जंगल सत्याग्रह का जो काम है वो किया गया, एक आंदोलन के रूप में अंग्रेज़ों के इस कानून को तोड़ने का प्रयास किया गया। जब ये प्रयास किया गया तो उसमें कुछ प्रमुख नाम थे, जिनमें नारायण राव मेघावाले, नथुजी जगताप, ये सारे लोग इसमें शामिल थे। इन्हीं में एक थे मिंधु कुमार। जब ये सत्याग्रह हुआ तो 22 अगस्त को ये सत्याग्रह कुल मिलाकर के समाप्त हुआ था, लेकिन आंदोलन के दौरान पुलिस की गोली लगी थी मिंधु कुमार को। मिंधु कुमार को सितंबर 1930 में ये गोली लगी और इलाज के दौरान इनका निधन हो गया। जो डेट निकल कर आई थी वो थी 25 सितंबर 1930, जब इनकी मृत्यु हो गई मिंधु कुमार की। और ये एक तरह से शहीद हुए थे इस आंदोलन में। सेंट्रल जेल रायपुर में इलाज के दौरान इनका निधन हुआ। और गट्टा सिल्ली का सत्याग्रह ये कहा जाता है, जंगल सत्याग्रह को गट्टा सिल्ली का जंगल सत्याग्रह भी कहा जाता है। तो कुछ पॉइंट्स इसके साथ हमारे पास निकल के आए हैं, इनको भी आप इस प्रश्न के साथ समाहित कर लें तो आपके लिए एक अच्छा खासा कलेक्शन हो जाएगा। धमतरी जिला छत्तीसगढ़ का, यहाँ पर स्वतंत्रता आंदोलन का प्रमुख जो आंदोलनों में से एक था जंगल सत्याग्रह, 1930 में ये हुआ है। और जो मिंधु कुमार थे वो इस आंदोलन में शामिल थे। उनको गोली लगी, गोली लगने के बाद इलाज के दौरान उनका डेथ हुआ सेंट्रल जेल रायपुर में 25 सितंबर 1930 को। हाल ही में ये जो प्रश्न आया है, एक परीक्षा में पूछा गया है, उसी से मैंने लिया है। तो आपके इस प्रश्न का जवाब अगर आप देखेंगे तो 1930 आएगा सितंबर। अगस्त महीना इसमें सही नहीं है, 31 और 32 का ऑप्शन तो वैसे ही गलत हो जाता है। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट ऑप्शन है। कुछ पॉइंट्स मैंने आपको इस प्रश्न के साथ सुझा दिए हैं जो आपको समझ लेने चाहिए। अगला जो सवाल है वो है, राम वन गमन पर्यटन पथ के किस स्थान को मतंग ऋषि का आश्रम कहा जाता है या माना जाता है? विच प्लेस ऑफ राम वन गमन टूरिस्ट रोड इज कंसिडर्ड एज द आश्रम ऑफ मतंग ऋषि? रामगढ़, शिवरी नारायण, चंपारण और सीतामढ़ी, ये 4 ऑप्शंस हैं। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो शिवरी नारायण है। जैसा कि आप जानते हैं कि भगवान राम जब 14 वर्ष के वनवास के लिए निकले थे तो उस दौरान उन्होंने छत्तीसगढ़ के बहुत बड़े क्षेत्र को कवर किया था। दंडकारण्य का तब ये क्षेत्र कहलाता था। तो वहाँ पर ये शिवरी नारायण जो जगह है वहाँ पर ऋषि मतंग का आश्रम माना जाता है। और ये शिवरी नारायण जो है, ये आप नाम को अगर ध्यान से पढ़ें तो ये जो शिवरी है ये शबरी से बना नाम है। और ऐसी मान्यता है कि शबरी से भगवान राम की मुलाकात यहीं हुई थी, इस स्थान पर हुई थी। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो ऑप्शन बी है, शिवरी नारायण। तो मित्रों, ये एक छोटी सी वीडियो थी जिसमें हमने कुल मिलाकर के 5 सवाल ही डिस्कस किए हैं छत्तीसगढ़ सेक्शन से। छत्तीसगढ़ सीरीज़ ये हमारी जारी रहेगी। इसी तरह से 5-7 सवाल हम हर वीडियो में लाएंगे। छोटे छोटे सवाल रहेंगे जो पीछे व्यापम में या CGPSC में या और दूसरे परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं। और उन पूछे जा रहे प्रश्नों में से जो अच्छे प्रश्न हैं उनको हम छांट ले रहे हैं और छांट करके उनका एक कलेक्शन तैयार करके इसको CG सीरीज़ यानी छत्तीसगढ़ सीरीज़ के रूप में आपके सामने लेकर आ रहे हैं। ये वीडियो का क्रम जारी रहेगा। आप अगर इसमें कोई स्पेसिफिक पार्ट चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि उस तरह के प्रश्नों का एक समावेश किया जा सके। साथ ही साथ अगर आप आने वाले दिनों में CTET की परीक्षा में शामिल होने जा रहे हो तो आपके लिए CTET पर भी कुछ वीडियोस हमारे चैनल पर देखने को मिलेंगे आपको। अगर आप CTET की परीक्षा में प्रविष्ट हो रहे हैं तो आप उन वीडियोस को भी देख सकते हैं। इसके अलावा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पर भी हमारे वीडियोस लगातार चैनल पर देखने मिलेंगे आपको। हम आपके परीक्षा की तैयारी के लिए जो 3 मुख्य खंड होते हैं उन 3 मुख्य खंडों पर काम करने का प्रयास कर रहे हैं। एक तो खंड होता है हमारा छत्तीसगढ़ का,
जो लगभग हर परीक्षाओं में पूछा जाता है, जो किसी भी तरह की परीक्षा हो वहाँ पे पूछा जा रहा है। दूसरा खंड क्वांटिटिव एप्टीट्यूड का है, जो गणितीय अभिरुचि का मामला है वो आप किसी भी परीक्षा में बैठें, चाहे आप सीजी पीएससी की बैठें, सीजी व्यापम में बैठें, या बैंकिंग या एसएससी किसी भी तरह की परीक्षा में बैठें, सारे परीक्षाओं में क्वांटिटिव एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो एक तो क्वांटिटिव एप्टीट्यूड हो गया, एक मैंने आपको छत्तीसगढ़ बताया। तीसरा मैंने आपका टीचिंग एप्टीट्यूड का, अभी सीटेट का मामला है, तो सीटेट हर 6 महीने में ऑलमोस्ट होता है, तो हमारी कोशिश रहेगी कि सीटेट पर भी कुछ क्वेश्चंस आपके साथ हम शेयर करते रहें, लगातार वीडियोस उसके लिए भी बनाते रहें। तो ये 3 मेन सेक्शंस होंगे जो अपार्ट फ्रॉम एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशंस आप हमारे चैनल पर देख पाएंगे। फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, नमस्कार।